अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन विद अब्सार आलम। परसों पीर के दिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट इस बात पर गौर करेगी कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात क्या होने चाहिए, मुस्तकबिल क्या होना चाहिए और माजी में जो मुआहदे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हुए थे उस पर बात होगी और एक हिकमत अमली वाज़े की जाएगी आने वाले दिनों के लिए। और ये पार्लियामेंट पहली दफ़ा शायद है पाकिस्तान की बड़ी लंबी तारीख़ में जब ख़ारजा अमूर पर इस तरह बहस की जाएगी और जो ज़िम्मेदारी है पॉलिसी बनाने की और उसके नताइज की वो पार्लियामेंट पर आयद होगी। और इसलिए भी ये इजलास बहुत अहम हो गया है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब से पिछले दिनों जब पूछा गया कि क्या पाकिस्तान नेटो सप्लाई लाइन खोलेगा और पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात कैसे होंगे, तो उन्होंने कहा कि इसका फ़ैसला कौम के नुमाइंदे करेंगे, पार्लियामेंट करेगी। और इसलिए पार्लियामेंट की ज़िम्मेदारी अब बहुत ज़्यादा है। देखना यह है कि पार्लियामेंट ये ज़िम्मेदारी कैसे निभाती है और अगर पार्लियामेंट ने जो भी फ़ैसला किया उस फैसले के जो नताइज होंगे और जो अपोजिशन की जमातें हैं उसमें वो हुकूमत को किस तरह का टफ़ टाइम देंगी, हुकूमत पर जो इल्ज़ामात लगेंगे अगर वो नेटो सप्लाई लाइन खोलती है तो हुकूमत उनका सामना कैसे करेगी। ये तमाम सवालात हैं और ये हमारे आज के बॉटम लाइन का उन्वान है। और इसके साथ हमारे प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा जो क्रूशल लाइन है उसमें हम ये देखेंगे कि जो पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात माजी में रहे हैं और उसमें जो इमदाद पाकिस्तान को मिलती रही है वो किधर गायब होती रही है। वो किराया जो पाकिस्तान किराए पर चढ़ाया जाता रहा है उसका वो किराया किसकी जेब में जाता रहा है। और तीसरा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है ट्वीट लाइन। इस ट्वीट लाइन में हम आपको बताएंगे थोड़ा और डिस्कस करेंगे वो सदारती अवार्ड जो 23 मार्च को सदर ममलकत ने लोगों को दिए हैं और जिसके बारे में कहा यह जा रहा है कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों में। और उन तमाम लोगों को या तो सदर साहब के या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कासा लेस हैं, उनके खुशामदी हैं या फिर उनके बहुत करीबी लोग हैं। कुछ हकदारों को भी उनका हक मिला है, सही मिला है, लेकिन अक्सरियत ऐसे लोगों को गई है जो बेनज़ीर भुट्टो जो साबिक वज़ीर आज़म इस पाकिस्तान की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की पॉलिसी है उसकी खिलाफ वर्जी की गई। इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ क्या पाकिस्तान किराए पर अवेलेबल है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब ने, तजज़ियाकार हैं और बहुत सीनियर पोजीशंस पर काम कर चुके हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि जो अभी हमने बात किया कि पाकिस्तान हमें लगता है कि किराए पर है, जिसका दिल करता है वो किराए पे ले ले। हमें कुछ अरसे से ये झगड़ा चल रहा था कि किराया कम है, हर हल्के से यही कहा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में एक हल्का है जो ये कहता है कि पाकिस्तान जो हुब्बुल वतनी के तकाज़े में ये कहता है कि पाकिस्तान को किसी किस्म का साथ अमेरिका का नहीं देना चाहिए इस जंग में। पहले तो हमें इस सवाल का जवाब दें कि क्या पाकिस्तान के जो अमेरिका से ताल्लुकात हैं वो हुब्बुल वतनी पे होने चाहिए प्योरली या वो कौमी मफाद के ताबे होने चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में कौमी मफाद और हुब्बुल वतनी में कोई तज़ाद नहीं है। जो कौमी मफाद होते हैं वही हुब्बुल वतनी भी होती है। तो अभी फिर इस पे झगड़ा क्यों हो रहा है कि अगर हमने नेटो सप्लाई लाइन खोल दी तो ये मुल्क से गद्दारी होगी, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, और दूसरा तरफ से ये कहा जा रहा है कि नेटो सप्लाई लाइन खोलनी चाहिए, ये पाकिस्तान के मफाद में है। देखिए, ये मुख्तलिफ नज़रिए हैं और मुख्तलिफ सोच है। एक्चुअली है ये कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इस वक्त जो है चूँकि फ्रंट लाइन स्टेट बना 9/11 के बाद से और पहले भी अफ़गानिस्तान जिहाद में भरपूर तरीक़े से हिस्सा लिया, इस वजह से पाकिस्तान इसमें कोई शक नहीं कि एक किस्म से जंग में मुलव्वस रहा है, कोई तकरीबन 20 से 21 साल से, बल्कि उससे पहले भी और फिर उसके बाद उससे पहले हिंदुस्तान से भी जंग रही है। तो एक पाकिस्तान की जो पूरी माशरा है और पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी हालत है वो तमाम तबाह हुई है इस वक्त। तो लोग ज़ाहिर है ये चाहते हैं कि किसी सूरत में इससे निकला जाए। तो इस वजह से बाज़ लोग जो हैं इस किस्म की सोच रखते हैं और बजा रखते हैं कि मामलात को सुलझाने के लिए ये बेहतर है कि अमेरिका का फुटप्रिंट जो है वो कम किया जाए, अमेरिका से ताल्लुक़ात ख़त्म किए जाएं। लेकिन वो एक मेरे ख़्याल में ऐसी पोजीशन है जो कि एक इंतहा पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, आप समझते हैं कि इसमें एक दरमियाना और मियाना रास्ते की ज़रूरत है। अच्छा, वो जो दरमियाना और मियाना रास्ता क्या है? वो यही है जो कि मेरे ख़्याल में पार्लियामेंट एक तरीक़े से सोच रही है और जो सिफारिशात हुई हैं उसमें शायद मुमकिन है कि पार्लियामेंट में जब उसकी बहस हो तो उसमें भी थोड़ी सी तरमीम हों। लेकिन जो उसका इस वक्त उमूमी सोच है वो मेरे ख़्याल में ठीक है उसका। जी अच्छा, ये बताइएगा कि क्या इस जो दरमियाना रास्ता आपने कहा है इस पे चलने से पाकिस्तान के इक़्तिसादी मसाइल आप समझते हैं क्या हल हो सकते हैं? देखिए, एक तो हमें ये समझना चाहिए कि
امریکہ سے ہم تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ دونوں ممالک کے لیے یہ ضروری ہے، اور ایک حد تک میرے خیال میں دونوں ملک کے مفاد میں ہیں، خاص طور سے پاکستان کے، کہ اس وقت امریکہ کو اور مغربی دنیا کو، اس لیے کہ اگر آپ امریکہ کو اس وقت ایسے راستے پہ لگائیں جس سے کہ وہ اور پاکستان میں ایک قسم کی ایڈورسیریل ریلیشن شپ ہو جائے، تو پھر وہ پوری مغربی دنیا سے آپ کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو پاکستان کو چاہیے کہ اپنے تعلقات کو تو اچھا رکھنے کی کوشش کرے، تو اس کے لیے کچھ اقدام کرنے ضروری ہوں گے۔ ان میں میں سمجھتا ہوں، میری جو سوچ ہے اس میں یہ بڑا ضروری ہے کہ اس وقت جب کہ امریکہ اور نیٹو کی فورسز انخلا کر رہی ہیں، تو پاکستان کو اس میں جب مطلب یہ جنگ ہو رہی تھی ایک طریقے سے بری طرح سے، تو آپ ان کی مدد کر رہے تھے اور لاجسٹک سپلائی لائن دیا ہوا تھا۔ اب جب وہ انخلا کر رہے ہیں اور ایک طریقے سے امن کی طرف جا رہا ہے اور افغانستان اپنے معاملات کو خود سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس وقت تو آپ کو ضرور لاجسٹک سپلائی، یہ لاجیکل بات ہے، لیکن کیا اس کے جو ظاہر ہے اگر تعلقات ہوں گے اور پاکستان جو آپ نے بتایا اس وقت اگر امداد کرتا ہے نیٹو کی، امریکہ کی، تو اس کے کچھ ظاہر ہے مثبت اثرات بھی ہوں گے پاکستان کے لیے۔ وہ مثبت اثرات عام آدمی تک کیوں نہیں پہنچتے؟ ہم دیکھیں پوری تاریخ دیکھیں، لیاقت علی خان سے لے کے آج تک ہم امریکہ کے اتحادی رہے ہیں، ان کے لیے ہر گندہ کام کیا، اچھا کام کیا، ایوب خان نے، یحییٰ خان نے، ایون ذوالفقار علی بھٹو نے شروع میں، پھر ضیاء الحق نے، پرویز مشرف نے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ہم وہیں پہ ہیں۔ تو کدھر جاتا ہے یہ آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا ہے، لیکن یہ سوال ہم دوسری طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جو پاکستان نے اپنی دولت جنریٹ کی ہے، چاہے وہ ٹیکسز میں ہوں یا جو پیداوار ہوئی ہے، چاہے وہ صنعتی ہو یا ایگریکلچرل ہو، تو آپ نے زراعتی ہو، تو آپ نے دیکھا کہ وہ بھی کس طریقے سے استعمال ہوئی ہے پاکستان میں۔ ہمارے اندر غلطی، خامی ہمارے اندر، بالکل۔ لیکن دوسرے ممالک جو ہیں، ساؤتھ کوریا دیکھ لیجئے، تھائی لینڈ دیکھ لیجئے، جاپان دیکھ لیجئے، جرمنی دیکھ لیجئے، کس طریقے سے انہوں نے امریکہ کی جو امداد آئی ان کے پاس، تو کیسے انہوں نے استعمال کیا۔ آپ کا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جو ہم صحیح سودا نہیں کرتے یا صحیح سودا کرتے ہیں تو اس کا استعمال، ایک تو خیر ہم صحیح سودا نہیں کرتے اس لیے کہ ہمارے پاس جمہوریت بھی نہیں تھی، خیر اب جمہوریت بھی ہے تو کون سا ہم بہتر کر رہے ہیں، لیکن امید ہے کہ شاید آئندہ بہتر کر سکیں۔ لیکن یہ ہے کہ نہ ہم خود ٹھیک سے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم ان کے اوپر پورا، ایک تو معاہدے ٹھیک نہیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہم رقم آتی ہے وہ بھی ہم ٹھیک سے استعمال نہیں کرتے۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن پھر یہی تو بات، اگر یہ بات صحیح ہے کہ رقم آتی بھی ہے تو صحیح ہم استعمال نہیں کرتے، پھر تو جو مخالفت ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی، عام آدمی تو پھر سمجھنے میں حق جانب ہے نا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے تو پھر کسی ملک سے بھی تعلقات رکھنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر جو دولت یا فائدے آپ کو پہنچتے ہیں اگر وہ عوام تک نہیں پہنچ رہے ہیں، تو وہ تو ہر لحاظ سے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سب سے زیادہ دولت تو ہم خود پیدا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو پاکستان کے طاقتور ادارے یا جو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ، وہ پالیس اس میں دو چیزیں ہیں، امریکہ سے تعلقات بنانا چاہتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ عوام بھی قبول کریں، وہ اس کے اثرات بھی عوام تک پہنچنے